डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हाउ टू एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम इन आवर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में जावा के प्रोग्राम को किस तरह से रन करते हैं आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। मोबाइल में जावा को रन करने के लिए सबसे पहले आपको एक आईडी की ज़रूरत पड़ता है, जावा एन आईडी। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जो है आप टाइप कीजिएगा जावा एन आईडी। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है जावा एन आईडी, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने अपने मोबाइल में जावा एन आईडी को इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखिए जावा एन आईडी जो है यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जावा एन आईडी है। जावा एन आईडी ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल डाटा को ऑफ करने के बाद भी जावा एन आईडी जो है ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जावा एन आईडी जो है वो किस तरह से रन करता है मोबाइल में, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको ये मिलेगा क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम में आप जो है यहाँ पर लिखेंगे सिंपली माई प्रोजेक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल माई प्रोजेक्ट। पैकेज का जो है ये नाम मांग रहा है, तो पैकेज का नाम में आप लिख सकते हैं माई पैक। ठीक है। क्लास का नाम जो है सपोज हम यहाँ पर रख रहे हैं ए। ठीक है। तो यहाँ से ओके बटन में टाइप करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें जो मिल रहा है a.java, ये जो फाइल है ये फाइल बन गया है और ये माई पैक पैकेज फोल्डर के इनसाइड में बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है पैकेज माई पैक पब्लिक क्लास ए, और करली ब्रैकेट देखिए यहाँ पर है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग यहाँ पर जो है करली ब्रैकेट ओपन जो है ये इसको नीचे कर लेते हैं। और यहाँ से हम चाहते हैं अगर है कि एक मैसेज हम टाइप करें तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो देखिए यहाँ पर आप प्रिंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू लाइन के लिए /n, और यहाँ हम लोग लिखना चाह रहे हैं सपोज इंडिया। ओके। अब यहाँ पर आफ्टर इसके बाद में हम लोग सेमीकोलन देते हैं। सेमीकोलन जो है वो एंड ऑफ स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरो बटन है, ये रन के लिए है। आप इसे रन करेंगे तो देखिए आपको इंडिया जो है ये दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, जैसे एडिट है। एडिट में जाने के बाद में आपको मिल रहा है जैसे रीडू है, फाइंड है, जंप टू स्टार्ट है, गो टू लाइन है, शेयर है, फॉर्मेट सोर्स है। ठीक है। आप चाहते हैं फाइल में भी आप देखिए, फाइल में आप न्यू ऑप्शन है, ओपन है, सेव है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सेव करने के बाद ये सेव हो गया। ठीक है। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि 2 नंबर को ऐड करें, तो क्या ये आईडी जो है 2 नंबर को ऐड कर सकता है? तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखना चाहते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम इन, क्योंकि हमें पता है कि डेटा इनपुट स्ट्रीम जो है ये एक क्लास है और ये क्लास जो है आईओ पैकेज के इनसाइड है। तो इसका एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगा। तो न्यू, फिर से डेटा इनपुट स्ट्रीम है ना, और यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, और फिर इसे सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। और यहाँ लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट, और यहाँ एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग, न्यू लाइन। सपोज हम मैसेज देना चाह रहे हैं यूज़र को इंटर नंबर, और यहाँ पर कॉलन दे रहे हैं। ओके, इनपुट करने के लिए हम एक डेटा टाइप ले रहे हैं इंटीजर ए, और यहाँ लिख रहे हैं हम इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ हम लोग लिखना चाह रहे हैं इन डॉट रीड लाइन। जैसा कि हमें पता है कि रीड लाइन जो है मेथड है, और इस मेथड के थ्रू कीबोर्ड के से हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, और जो भी इनपुट हुआ है, इस सेमीकोलन दे रहे हैं यहाँ पर। अब जो भी इनपुट हुआ है उसे हम लोग देखना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ हम लोग लिखना चाह रहे हैं न्यू लाइन। ठीक है, यहाँ लिखना चाह रहे हैं ए इज़ ओके, एंड यहाँ पर प्लस का साइन देना होगा कॉन्केटिनेशन के लिए ए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस प्रोग्राम को देखिए। तो इस प्रोग्राम में यहाँ जो प्रोग्राम लिखा गया है, इसमें डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास लिया गया है इनपुट करने के लिए, और एक मैसेज दिया जा रहा है इंटर नंबर, और इंटीजर ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड लाइन के हेल्प से थ्रू कीबोर्ड हम लोग इनपुट ले रहे हैं, और ए में हम वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, और ए वेरिएबल में जो भी इनपुट आया है उसको देखना चाह रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है ये आईओ पैकेज में है, इसीलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार सेमीकोलन, ये आपको लिखना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जावा जो है वो रोबस्ट है, ऑटोमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म ये सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो है इतना लिखने के बाद में अब इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम फिर से इस एरो बटन को ये कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मिल रहा है इंटर नंबर, तो नंबर में आप 1 2 3 अगर आप इनपुट करते हैं तो देखिए आपको मिल गया, आपको जो मैसेज मिल रहा है ए इज 1 2 3 आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस कंपाइलर में प्रॉब्लम क्या आता है आप हम लोग देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप चाहते हैं कि दो नंबर को ऐड करें, तो आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे, दो नंबर को अगर ऐड करना है तो आप फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और यहाँ आप लिखना चाह रहे हैं, सपोज आप लिखना चाह रहे हैं स्लैश एन इंटर बी। ठीक है, यानी इंटर बी, आप एक नंबर आप ए लेना चाह रहे हैं और एक नंबर आप बी लेना चाह रहे हैं। यहाँ आप लिखना चाह रहे हैं इंटर ए, दो नंबर को हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक मैसेज दे रहे हैं इंटर ए और एक मैसेज दे रहे हैं इंटर बी, और इंटर बी देने के बाद में यहाँ पर देखिए सेमीकोलन लगाना होगा, और यहाँ पर इंट बी आप लिख करके आप इनपुट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे सिंपली यहाँ से इनपुट करने के लिए इक्वल टू का सिंबल देंगे और लिखेंगे इंटीजर डॉट पारसेंट पार्स इंट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप इन डॉट रीड लाइन। इन जो है वो अब ये
ऑब्जेक्ट है डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का, एंड रीड लाइन जो है ये मेथड है जिसके थ्रू हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन आप दे दीजिए, और आप चाहते हैं कि इसको ए और बी ये दो नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे सिंपली, आप जो जानते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो बी सी में जो है आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि जहाँ पर आप मैसेज लिखे हुए थे ए इज, यहाँ मैसेज लिखे थे ए इज, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अब सम इज एंड एक स्पेस दे दीजिए। अब देखिए ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप ध्यान से देखिए तो डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट इन क्रिएट किया गया है, फिर सेकंड जो लाइन है उस लाइन पे लिखा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर ए, और ए में जो है इनपुट किया जा रहा है। ठीक है, फिर बी में भी हम लोग इनपुट कर रहे हैं, और फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहे हैं, और सी को यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर ए लिखा गया है यहाँ पर बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सी लिख देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग अगर रन करना चाहें तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा। रन करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर इंटर ए हमें मिल रहा है, तो हम सपोज यहाँ इंटर कर दिए 3। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में इंटर बी के समय में देखिए कंपाइलर को एरर आ रहा है, तो NIED में ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे हम लोग इसको भी देखते हैं। तो जावा NIDE में एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू या बफर रीडर के थ्रू, तो पहला नंबर में इनपुट तो हो जाता है, सेकेंड नंबर में इनपुट करने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो मोबाइल में जावा को रन करने के लिए जो ये सॉफ्टवेयर है, जो ये कंपाइलर है जावा NIDE, ये कंपाइलर जो है ये यूजफुल तो है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि अगर डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट लेते हैं और इंटर ए और इंटर बी दो नंबर पे इनपुट लेते हैं तो प्रॉब्लम आता है, और अगर हम बफर रीडर क्लास को भी यूज करते हैं तब भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए अगर जावा NIDE कंपाइलर को आप यूज कर रहे हैं मोबाइल में और दो नंबर को सम करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास जो है इसका जो नाम है ऑब्जेक्ट का नाम वो रख लेते हैं SC इक्वल टू, ठीक है, जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स ये है कि आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, न्यू ऑपरेटर के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो न्यू स्कैनर न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, और हमें ये बात जानना है कि स्कैनर जो क्लास है ये क्लास यूटिल पैकेज में है, तो अब हम IO पैकेज को इंपोर्ट नहीं करके यहाँ लिखेंगे यूटिल पैकेज। यूटिल यानी कि यूटिलिटी पैकेज है ये, तो यूटिलिटी पैकेज में जो है बहुत सारा क्लासेस है, उसमें एक क्लास स्कैनर क्लास है, और स्कैनर क्लास के हेल्प से भी हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। तो यूटिल पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर जो हम लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो लिखे हुए इंटर ए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, SC डॉट नेक्स्ट इंट जो है ये मेथड है। ठीक है, और ये मेथड के हेल्प से इस मेथड के हेल्प से
आप जो भी कीबोर्ड में वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, वो वैल्यू आपको ए में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड मैसेज दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन इंटर बी, और यहाँ पर आप जो पहले लिख रहे थे अब आपको ये नहीं लिखना है। अब आप इसके जगह पर लिखेंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो लिए हुए हैं एस सी, ठीक है, स्कैनर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट जो है ये मेथड है जिसके थ्रू आप नेक्स्ट इंटीजर को आप रीड करते हैं, और वो जो रीड किए हैं उसको आप बी में रख रहे हैं। जब भी आप जावा एंड आईडीई कंपाइलर को मोबाइल में यूज करेंगे तो आप स्कैनर क्लास के हेल्प से 2 नंबर को इनपुट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए हैं, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं, और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर किए हैं, और हमें पता है कि स्कैनर क्लास जो है वो यूटिल पैकेज में, इसीलिए यूटिल पैकेज को हम इंपोर्ट किए हैं। और यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन थ्रोज करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रन हो रहा है इसमें हम लिख रहे हैं 12, ठीक है। 12 लिखने के बाद में इंटर बी में हम 23 लिख रहे हैं, 23। तो यहाँ देखिए सम इज आपको मिल जा रहा है रिजल्ट में, सम इज 35। तो जावा एंड आईडीई जो है ऑफलाइन मोड में भी ये काम करता है, लेकिन इनपुट करने के लिए आप डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास या बफर रीडर क्लास की जगह में आप स्कैनर क्लास को यूज अगर करेंगे तो आप इनपुट जो है 2 डिफरेंट नंबर को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर आप जावा एंड आईडीई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में, तो आप डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास या बफर रीडर क्लास आप यूज नहीं करेंगे, आप उसकी जगह पर स्कैनर क्लास को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।